एजीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज पूरे दिन चर्चा में रहा। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर पर टेलीकॉम कंपनियों की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। यानी अब टेलीकॉम कंपनियों को सरकार की कैलकुलेशन के हिसाब से ही एजीआर का बकाया चुकाना होगा। खबर बड़ी थी, कंपनियों पर असर भी तगड़ा हुआ। वोडा आइडिया के लिए मामला ज्यादा नेगेटिव था तो शेयर भी उसके हिसाब से सबसे ज्यादा टूटे। पिछले वीडियो में हमने आपको असर की पूरी डिटेल्स भी दे दी। अब समझते हैं कि ये एजीआर बकाये का पूरा मामला क्या है जिसने पिछले 20 साल से लगातार सुर्खियां बटोरी है। सबसे पहले एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये मैकेनिज्म सरकार के साथ रेवेन्यू शेयरिंग के लिए लाया गया। जो सारी लड़ाई है वो इसी एजीआर के कैलकुलेशन की है। सरकार इसे किसी और तरीके से कैलकुलेट कर रही है और टेलीकॉम कंपनियों का तरीका कुछ और है। 20 साल से दोनों पक्ष खुद को सही बता रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को ही सही माना है। दोनों का पक्ष क्या है ये समझते हैं और फिर चलते हैं इस बात पर कि मामला शुरू कैसे हुआ, कब हुआ और अब तक क्या क्या हुआ है। तो टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि एजीआर की कैलकुलेशन में सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से होने वाली आय यानी कोर रेवेन्यू को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष यह है कि एजीआर में टेलीकॉम सर्विसेज से होने वाली आय के साथ नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू जैसे कि डिपॉजिट इंटरेस्ट और एसेट बिक्री से हुई आमदनी को भी जोड़ा जाना चाहिए। एजीआर के हिसाब से सरकार इन टेलीकॉम कंपनियों से यूसेज और लाइसेंसिंग की फीस वसूलती है। स्पेक्ट्रम यूसेज की जो चार्ज है वो 3 से 5% के बीच है और वहीं लाइसेंसिंग की जो फीस है वो 8% के करीब होती है। अब जो सारा पेंच है वो यहीं फंस गया है कि किस वाले एजीआर के हिसाब से ये फीस वसूली जाए। अब समझते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे और कब हुई और इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1999 तक टेलीकॉम कंपनियों को एक फिक्स लाइसेंसिंग फीस देनी होती थी। 1999 में सरकार रेवेन्यू शेयरिंग फीस मॉडल लेकर आई जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को अपने एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज सरकार के साथ शेयर करना था। साल आया 2005 और यह विवाद पहली बार पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट का नाम था TDSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COI ने एक याचिका दाखिल की और एजीआर की कैलकुलेशन की सरकारी परिभाषा को चुनौती दी। हालांकि यहां पर जो मामला था वो टेलीकॉम कंपनियों को नेगेटिव पड़ा, कंपनियों के हाथ में निराशा लगी और कोर्ट ने सरकार की परिभाषा को ही वैध माना। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 24 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया और सरकार को सही बताया गया। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि एजीआर की गणना करते वक्त नॉन कोर रेवेन्यू को शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद 1 सितंबर 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को 94,000 करोड़ रुपए का बकाया एजीआर के तौर पर वसूलने का ऑर्डर दिया। इस वक्त तक ब्याज के साथ जो जुर्माने की पूरी बकाया रकम थी वो करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंच चुकी थी। 14 साल की लंबी कानूनी लड़ाई जो है वो खत्म होती दिख रही थी। लेकिन इस फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और बकाया चुकाने के लिए समय मांगा। सितंबर 2020 में कोर्ट ने कहा कि आप बकाया 10 साल के पीरियड में चुका सकते हैं। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर 2023 में फिर से वोडा आइडिया, भारतीय एयरटेल समेत तमाम कंपनियों ने एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की और कोर्ट से अपने फैसले को रिव्यू करने की अपील की। कंपनियों की दलील थी कि एजीआर के कैलकुलेशन में गलती हुई है और साथ ही कंपनियों की यह भी मांग थी कि ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को ही रद्द कर दिया है, जिसका मतलब ये कि अब इन टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर पर अपना बकाया सरकारी कैलकुलेशन के हिसाब से चुकाना होगा। अब वोडा आइडिया के लिए शेयरों में ज्यादा रिएक्शन क्यों दिखा? तो तमाम एक्सपर्ट जो है वो वोडा आइडिया के लिए ये बता रहे हैं कि ये काफी नेगेटिव है। मामला सीधा है कि वोडा आइडिया के ड्यूज सबसे ज्यादा हैं। जहां एयरटेल के ऊपर 44,000 करोड़ रुपए का बकाया है, वहीं वोडा आइडिया के ऊपर एजीआर का बकाया 70,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। और दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट पर अगर कैश की पोजीशन देखेंगे तो जहां एयरटेल के पास 16,340 करोड़ रुपए हैं, वहीं वोडा आइडिया के पास महज 535 करोड़ रुपए। दूसरी बात यह कि इस फैसले से वोडा आइडिया के रिवाइवल की जो पूरी मुहिम थी उसे भी तगड़ा सेटबैक मिला है। तो ये थी एजीआर और उस पर हुई लंबी कानूनी लड़ाई की पूरी कहानी। इस पूरे मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।